हेलो एवरीवन। आज वर्ब की सीरीज की फोर्थ वीडियो है जिसमें हम ऑक्सिलरी वर्ब की सेकंड टाइप जो है मॉडल वर्ब्स के बारे में जो है हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने ऑक्सिलरी वर्ब को डिस्क्राइब किया था और जाना था कि ऑक्सिलरी वर्ब टू टाइप्स के होते हैं, एक प्राइमरी और एक मॉडल वर्ब्स। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स को अच्छी तरह से हमने वीडियो में देख लिया है, जान लिया है और उसके बारे में सीख लिया है। अगर आपने नहीं सीखा है तो आप प्रीवियस वीडियो मेरी जरूर देखिएगा, मैं इसका लिंक जो है आपको आई बटन में जरूर दे दूंगी। और आज हम डिस्कस करेंगे मॉडल वर्ब्स के बारे में। इसका कंप्लीट यूज जो है इस वीडियो में आप अगर आप एंड तक देखते हैं तो आप सीख जाएंगे। तो मॉडल वर्ब्स, जैसे कि आपको वर्ड मॉडल से पता चल रहा है कि ये आपके डिस्कस करते हैं मूड के बारे में, यानी जिस तरह का आप मॉडल वर्ब जो है यूज कर रहे हैं वो आपके मूड को जो है वो रिफ्लेक्ट करता है। मॉडल वर्ब्स जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं परमिशन के लिए, एबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, अपने विश या डिजायर्स के लिए, किसी को एडवाइस करने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इस तरह के तमाम सिचुएशंस को डिस्कस करने के लिए आप मॉडल वर्ब बहुत आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। मॉडल वर्ब्स यूज करने के लिए आप सबसे पहले ये बात याद रखिएगा कि तमाम ही मॉडल वर्ब्स के साथ आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही ऐड होती है और कोई भी फॉर्म जो है वर्ब की इसके साथ, इन तमाम ही मॉडल वर्ब्स के साथ ऐड नहीं की जाती है। इट्स ओनली वर्ब फर्स्ट फॉर्म और नो एडिशन ऑफ एस और ई एस। ये बड़े ही आसानी के साथ आप जो है सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसके साथ आपके जो है इन रिगार्ड ऑफ सब्जेक्ट, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, आप कहीं पे भी एस या ई एस किसी के साथ भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। जहाँ पे भी आप सिर्फ उसकी जो बेस फॉर्म होती है वर्ब की आप वही इस्तेमाल करते हैं, यानी और ये तमाम भी जो है आपके एज इट इज इस्तेमाल कर लिए जाते हैं। इसमें भी कहीं पे भी आपको कोई चेंजिंग लाके यानी सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको कोई चेंज लाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये बात आप अच्छी तरह से, एक रूल जो है ये अपने जहन में अच्छी तरह से बिठा लीजिएगा कि जहां आपने मॉडल वर्ब यूज किया इनमें से कोई भी, वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, प्लूरल हो, सिंगुलर हो, उसमें एस या ई एस का एडिशन नहीं होगा और ये भी अपनी कोई फॉर्म जो है वो चेंज नहीं करते, यानी इनकी भी कोई जो है वो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कुछ भी इस तरह की नहीं है। आप यही जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं मॉडल वर्ब्स के इस्तेमाल कहाँ किस तरह से किया जाता है। मैंने यहाँ पे जो है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है आप मॉडल वर्ब्स जो है डिफाइन करने की कोशिश की है, रादर देन कि आप ये सीखें कि कहाँ कैन इस्तेमाल होता है, कहाँ कुड इस्तेमाल होता है, कहाँ जो है हम मस्ट यूज करते हैं, कहाँ, बल्कि हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि सिचुएशन क्या हो और आप मॉडल वर्ब उसके साथ कौन सा इस्तेमाल करें। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं परमिशन के लिए, यानी मॉडल वर्ब परमिशन के लिए कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं। अब परमिशन जो है वो दो तरह की हो सकती है, या तो आप परमिशन दे रहे होंगे या परमिशन ले रहे होंगे। तो यहाँ पे अलग अलग परमिशन के लिए अलग तरह के मॉडल वर्ब इस्तेमाल होंगे, यानी टू टेक परमिशन कैन, मे और कुड का इस्तेमाल किया जाता है और टू गिव परमिशन कैन और मे का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे कुड जो है वो इस्तेमाल नहीं होता है। चलिए एग्जांपल से देखते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। कैन आई यूज योर पीसी, मे आई यूज योर पीसी, कुड आई यूज योर पीसी। अब यहाँ पे आपने देखा कि मैंने जो है वो तीनों ही मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल जो है एक सेंटेंस के अकॉर्डिंग किया है। इसका मतलब है यहाँ पे कैन, मे और कुड जो है आपका बहुत ज्यादा कोई मतलब जो है डिफरेंस नहीं देता है, बल्कि आपके जो वे ऑफ टॉकिंग है, आप किस तरह से किसके साथ बात कर रहे हैं, उसके लिए आपको जो है मॉडल वर्ब का अपना जो है वो इंतखाब करना पड़ता है। टू गिव परमिशन कैन और मे का इस्तेमाल किया जा सकता है। यस यू कैन, नो यू कांट, यस यू मे, नो यू मे नॉट। अब इस तरह से आप जो है अपना मॉडल वर्ब जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ आपको बात क्या याद रखनी है कि कैन का इस्तेमाल जो है एक फ्रेंडली, फैमिली या किसी आप यंगर से, अपने छोटे किसी से बात कर रहे हो तो आप कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। और जब आप एक फॉर्मल या जो है पोलाइट वे में बोलना चाह रहे हैं या किसी बड़े से बात कर रहे हैं तो वहां पे आप उसी सिचुएशन के लिए आप मे और कुड का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है ये डिफरेंस अच्छी तरह से अपने जहन में रखना होगा फॉर रिगार्डिंग परमिशन। यहाँ पे जिस तरह से टू गिव परमिशन के लिए कुड का इस्तेमाल नहीं किया गया है, इसी तरह से कुड नॉट भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है परमिशन देने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात अच्छी तरह से अपने जहन में बिठा के रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम मॉडल वर्ब एबिलिटी या स्किल को अपने डिस्क्राइब करने के लिए, बताने के लिए कि आप क्या एबिलिटी रखते हैं। इसमें आप मॉडल वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं कैन या कैन नॉट। ये जो है कैन और कैन नॉट जो है वो प्रेजेंट या फ्यूचर फॉर्म में ही इस्तेमाल की जा सकती है, यानी सिचुएशन के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। और कुड नॉट पास्ट के लिए इस्तेमाल करेंगे। सेंटेंस से आपको जो है क्लियर हो जाएगा। आई कैन स्विम,
I could not swim when I was young. यानी यहाँ पे आप जो ऐसी एबिलिटी जो आप प्रेजेंट में कर सकते हैं, आपने उसके साथ जो है वो कैन का इस्तेमाल किया है। और ऐसी एबिलिटी जो आप जो है वो पास्ट में शायद नहीं कर सकते थे, उसमें आपने कुड नॉट का इस्तेमाल किया है। इसी तरह से ऐसी एबिलिटी जो कि आप पास्ट में कर सकते थे, वहां पे आपने कुड का इस्तेमाल किया। लाइक ही कुड जंप वेरी हाई व्हेन ही वाज वेरी लिटिल। जब वो छोटा था तो वो जो है बहुत ऊंची जंप जो है वो कर सकता था। तो यहाँ पे कुड का इस्तेमाल आपने अपनी पास्ट एबिलिटी को जाहिर करने के लिए किया है। इसी तरह से अगर ऐसी कोई सिचुएशन है जो आप अभी प्रेजेंट में नहीं कर सकते हैं, तो उसमें आप मॉडल वर्ब यूज करेंगे ही कांट, और ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, आपकी फुल फॉर्म भी इस्तेमाल कर सकते हैं या कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म, एज यू लाइक। ही कांट और कैन नॉट जंप हाई नाउ, यानी अब वो छोटा था तब तो बहुत ऊंची जो है जो जंप लगा लेता था, लेकिन अब जो है वो इतनी हाई जंप जो है वो नहीं लगा सकता है। तो यहाँ पे आपने एक प्रेजेंट एबिलिटी के लिए कैन या कैन नॉट का इस्तेमाल किया, और पास्ट एबिलिटी के लिए कुड और कुड नॉट का इस्तेमाल जो है वो किया है। इसके साथ याद रखिएगा ये जो है एक सेंस है। सेंस क्या बनता है आपका प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए, क्योंकि आपके मॉडल वर्ब्स जो है वो आपके टेंसेस के अंदर नहीं आते हैं। ये चीज मैं आपको प्रीवियस क्लियर करना भूल गई। यहाँ पे आप ये बात याद रखिएगा कि जो तमाम मॉडल वर्ब्स जो है वो आपके किसी भी टेंस के अंदर इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस की बात नहीं है, यहाँ प्रेजेंट या फ्यूचर सेंस की बात की जा रही है कि सेंटेंस का सेंस क्या बन रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं मॉडल वर्ब्स फॉर प्रोबेबिलिटी या चांसेस। यानी चांसेस क्या बनते हैं किसी चीज के, उसके लिए आप कौन से मॉडल वर्ब्स इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे पॉसिबिलिटी अगर है, यानी कोई चीज जो है वो मुमकिन है, किसी चांस है मौजूद, तो उसमें आप इस्तेमाल करेंगे मे, माइट और कुड। ये भी आपके प्रेजेंट और फ्यूचर सेंस के लिए जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर इम्पॉसिबिलिटी है, कोई चीज जो है वो नहीं है, कोई चांस नहीं बन रहा है, तो आप कैन नॉट या कांट का इस्तेमाल, मे नॉट, माइट नॉट, इन सब का इस्तेमाल जो है आप प्रेजेंट और फ्यूचर सेंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुड नॉट का इस्तेमाल यहाँ पे प्रेजेंट के लिए नहीं होगा, लेकिन सिर्फ कुड नॉट का इस्तेमाल जो है आपके पास्ट के लिए किया जाएगा। यहाँ पे आपने देखा कुड का इस्तेमाल जो है आप प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, लेकिन जब आपने इसके साथ नॉट का एडिशन कर लिया है तो वो हम सिर्फ जो है वो पास्ट सेंस की सिचुएशन में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। She may come by bus. He might be at home. He could be late today. She might not come to the party. अब यहाँ पे आपने सारे सेंटेंसेस देखे। He may come by bus. यहाँ पे आप may और might का भी अगेन उसी तरह से इस्तेमाल है कि आप जो है किस तरह का सेंस आप बनाना चाह रहे हैं, वहां पे आप may या might का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपने ये देखना है कि may और मे नॉट जो है वो हाई पॉसिबिलिटीज के लिए यूज किया जाता है। यानी अगर कोई पॉसिबिलिटी ऐसी है जो कि यानी बहुत ही मुमकिन बात है, तो आप मे या मे नॉट का इस्तेमाल करेंगे, यानी ठीक है। और या फिर माइट और कुड का इस्तेमाल जो है, कुड या कुड नॉट का इस्तेमाल लो पॉसिबिलिटीज के साथ जो है किया जाता है। अब यहाँ पे जो ये ग्रीन में जो मैंने आपका जो सिचुएशंस लिखी है वो आप बहुत अच्छी तरह से अगर अपने ज़हन में बिठा लें, तो आप मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल जो है बहुत आसानी के साथ जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सेंटेंस देख रहे हैं, शी मे कम बाय बस या दे मे नॉट लाइक योर डिसीजन। तो यहाँ पे ये दोनों जो सेंटेंसेस हैं ये आपके हाई पॉसिबिलिटीज शो कर रहे हैं किसी भी चीज की। और यहाँ पे ये ही माइट बी एट होम, वी कुड बी लेट टुडे, शी माइट नॉट कम टू द पार्टी, ये जो है लो पॉसिबिलिटीज जो है वो शो कर रहे हैं किसी चीज, किसी भी सिचुएशन की, किसी प्रोबेबिलिटी की। ठीक है, कोई चांसेस जो है वो कम है, और ये जो है इस तरह की सिचुएशंस हैं जिसमें चांसेस जो है वो ज्यादा हैं। यहाँ पे आप लास्ट के दो सेंटेंसेस देख रहे हैं, जिसमें मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि कुड नॉट का इस्तेमाल किस तरह से पास्ट के लिए बनता है। ही कुड नॉट फिनिश द रेस बिकॉज ऑफ एन इंजरी। वो चोट की वजह से, किसी इंजरी की वजह से जो है वो रेस फिनिश नहीं कर सका। यहाँ पे ये पास्ट सेंस दे रहा है, ये आपके प्रेजेंट सेंस में फ्यूचर सेंस के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाएगा। शी कुड नॉट सॉल्व द पजल विदाउट हेल्प। वो किसी की हेल्प के बगैर पजल जो है वो सॉल्व नहीं कर सकी। तो यहाँ पे भी ये कुड नॉट जो है वो आपको पास्ट का सेंस दे रहा है, प्रेजेंट का सेंस नहीं देगा। नेक्स्ट देखते हैं हम प्रोबेबिलिटी के लिए। अब ऐसी सिचुएशन है जहां पे एक सर्टेनिटी है, यानी कोई ऐसी सिचुएशन जो कि वाकई में होनी है, जरूरी है। तो आप किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, कौन से मॉडल वर्ब इस्तेमाल करेंगे, मस्ट और शुड का। ठीक है, सेंटेंसेस देखते हैं। इट मस्ट बी रेनिंग आउटसाइड, आई कैन हेयर द साउंड।
मैं जो है, अगर आपको बाहर से बारिश की आवाज आ रही है तो आप कह रहे हैं इट मस्ट बी रेनिंग आउटसाइड। यकीनन जो है, यानी आप सर्टन है कि बाहर जो है वो बारिश हो रही है, इसकी वजह से जो है कुछ जो है पानी गिरने की आवाज आ रही है। द केक शुड बी रेडी बाय नाउ। शायद आपने इनफ टाइम केक को दे दिया है, तो आप कह रहे हैं कि अब जो है इस टाइम तक केक जो है वो रेडी हो जाना चाहिए। यानी आप सर्टेन है, आप बिल्कुल जो है फर्म है कि हाँ ये सिचुएशन जो है अब जो है वो कंप्लीट हो चुकी होनी चाहिए। शी शुड बी होम बाय नाउ, इट्स गेटिंग लेट। अब तक उसको घर पहुंच जाना चाहिए क्योंकि अब काफी देर हो गई है। दे मस्ट हैव रिसीव्ड द इन्विटेशन, यानी उनको जो है इन्विटेशन जो है वो यकीनन मिल चुका होना चाहिए। यहाँ पे तमाम सिचुएशंस जो इस तरह की है, यहाँ पे एक सर्टेन कंडीशन आ रही है, यानी चांस जो है वो एक सर्टेनिटी की तरफ चला गया है, यकीनी किसी पॉसिबल यानी यकीनी तौर पे चला गया है। तो यहाँ पे आप कहते हैं मस्ट और शुड का इस्तेमाल करते हैं आप। अब कुछ ऐसे सिचुएशंस जो आप श्योर हैं कि नहीं होती हैं, तो आप कहेंगे इट मस्ट नॉट बी सेफ टू स्विम इन दैट लेक, यू शुड नॉट लीव द ओवन ऑन, they must not be coming to the party। अब एक चीज आपने जो वापस से जहन में रखनी है, क्या रूल आपने सर्टेनिटी के लिए रखना है कि मस्ट और मस्ट नॉट जो है वो स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। यानी आप जब जो है बिल्कुल श्योर हो कि हाँ ये बात जो है हो चुकी होगी यानी होनी चाहिए, तो आप जो है इसमें मस्ट या मस्ट नॉट का इस्तेमाल करते हैं। और वीकर प्रोबेबिलिटी के लिए आप शुड और शुड नॉट का इस्तेमाल करते हैं। लाइक हियर इट मस्ट नॉट बी सेफ टू स्विम इन दैट लेक, यानी आप श्योर हैं, आप सर्टेन हैं कि इस लेक में जो है वो स्विम करना सेफ नहीं है। या और यहाँ पे आप कह रहे हैं यू शुड नॉट लीव द ओवन ऑन, आप जो है वीकर प्रोबेबिलिटी दे रहे हैं कि आप यानी ओवन को ऑन रखना जो है वो एक अच्छा तरीका नहीं है, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपको ओवन ऑन नहीं रखना चाहिए, तो यहाँ पे आपने शुड करके दिया। आपने अगेन इस चीज को जो है वो अपने जहन में अच्छी तरह से बिठा लेना है सर्टेनिटी के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं मॉडल वर्ब्स फॉर रिक्वेस्ट। आप किसी से रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप कौन से मॉडल वर्ब्स इस्तेमाल करेंगे? कैन, कुड, विल और वुड का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, सेंटेंसेस देखते हैं। कैन यू पास द सॉल्ट प्लीज? कैन यू हेल्प मी विद दिस टास्क? कुड यू ओपन द विंडो प्लीज? कुड यू शो मी हाउ टू डू दिस? वुड यू काइंडली पास मी द सॉल्ट? आई वुड बी ग्रेटफुल इफ यू डू सो। तो यहाँ पे इन तमाम ही सेंटेंसेस में आप किसी से किसी काम की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने कैन का इस्तेमाल भी किया है, कुड का इस्तेमाल भी किया है और वुड का इस्तेमाल भी किया है और विल का इस्तेमाल भी किया है। तो किस सिचुएशन में? जी उसी तरह से जैसे आपने अभी पहली स्लाइड में देखा था, कैन और विल का इस्तेमाल जो है वो लेस पोलाइट जो है कंसीडर किया जाता है। जब हम कैन का इस्तेमाल कर रहे हैं या विल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप जो है एक जो है लेस पोलाइट तरीके से जो है आप कुछ मांगना चाह रहे हैं, कोई रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं। अगर आप किसी बड़े से बात कर रहे हैं या आप जो है कोई ऐसी जो खास रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो आप उसमें जो है कुड और वुड का इस्तेमाल करेंगे, चाहे सिचुएशन या कोई भी चीज के लिए जो है रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं वो आपके लिए जो है इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि आप जो है इस तरह से कि आप कोई बहुत हम्बली रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप कुड या वुड का इस्तेमाल जो है वो करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम किसी ऑफर के लिए यानी मॉडल वर्ब कौन सा इस्तेमाल किया जाता है। अगेन कैन, कुड, वुड और शैल का इस्तेमाल आप किसी ऑफर करने के लिए जो है वो करते हैं। लाइक कैन आई हेल्प यू विद एनीथिंग? कुड आई ऑफर यू अ ड्रिंक? वुड यू लाइक मी टू असिस्ट यू विद दैट? यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किसी भी सिचुएशन के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कैन का इस्तेमाल भी, कुड का इस्तेमाल, वुड या शैल का इस्तेमाल। और लेकिन वुड जो है वो मोस्ट पोलाइट वे फॉर ऑफर। अगर आप कोई बहुत हम्बल सी रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं, ऑफर करना चाह रहे हैं किसी को, तो आप जो है वो जो है बेहतर है कि आप वुड करके जो है वो आप किसी से जो है वो ऑफर जो है वो आप कर सके। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। एक और चीज ये आप जहन में रखिएगा, इट्स वर्थ नोटिंग दैट द टोन ऑफ द ऑफर कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द मॉडल वर्ब यूज्ड एंड द कॉन्टेक्स्ट इन विच इट इज यूज्ड। अगर आप कोई मॉडल वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी टोन जो है उस मॉडल वर्ब की वजह से जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी। यानी अगर आप इस तरह से कहना चाहें कैन आई हेल्प यू विद एनीथिंग, आप किसी अपने छोटे से बात कर रहे हैं या जो है कोई ऐसा सीनियर नहीं है, कोई फ्रेंड से बात कर रहे हैं और आप उसको ऑफर देना चाह रहे हैं कि मैं आपकी किसी चीज में मदद कर सकूं, तो आप कैन का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आप जब किसी बड़े से इस तरह से बात करेंगे तो आप जो है यहाँ पे कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुड आई हेल्प यू विद एनीथिंग, तो यहाँ पे आपने जैसे ही मॉडल वर्ब कुड का इस्तेमाल किया, आपकी टोन जो है वो आपके मॉडल वर्ब से इन्फ्लुएंस कर गई है, यानी आपका जो है वो लहजा ही बदल जाएगा आपके
ऑफर के साथ जैसा भी आप मॉडल वर्ब इस्तेमाल करेंगे। तो ये बात आप अच्छी तरह से अपने जहन में रखिएगा कि कैन, कुड और वुड और शैल का इस्तेमाल कहीं भी किया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मॉडल वर्ब्स फॉर सजेशंस एंड ऑब्लिगेशंस, यानी कोई सजेशन देना चाह रहे हैं या फिर कोई ऐसे नेसेसिटी है, ठीक है, तो आप उसके लिए कौन सा इस्तेमाल करेंगे। सजेशन और एडवाइस के लिए शुड और ought to का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ शुड और ought to जो है वो तकरीबन जो है वो एक ही सेंस रखते हैं, एक ही मीनिंग्स रखते हैं। बस आप जो है इस्तेमाल आप जो है अलग अलग तरीके से कर सकते हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग, जिस तरह से आपका दिल चाहे। ऑब्लिगेशन के लिए कोई नेसेसिटी है, अगेन कोई ऐसी एक सिचुएशन है जिसमें आपने मस्ट है, कोई ऐसी ऑब्लिगेशन है, तो आपने मस्ट वर्ड जो है वो जो है मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल करना है। सेंटेंसेस देख लेते हैं। Like you should take an umbrella with you, it might rain. तुम्हें जो है आपको सजेशन दे रहे हैं आप कि जो है आप जो है छतरी लेके चले जाओ, शायद बारिश हो जाए। तो आप एक एडवाइस करने में, एक सजेशन देने में आपने शुड का इस्तेमाल किया। इसी जगह पे आप ought to का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैं आपको वापस बता दूं, ought to का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, वो सेंटेंस आपका रॉन्ग नहीं होगा। You ought to exercise regularly, यानी और यहाँ पे कह सकते हैं आप you should exercise regularly, तो कोई सिचुएशन ऐसी चेंज जो है वो नहीं है। You must wear a seat belt while driving. You ought to quit smoking. You must turn your phone off during the flight. You should obey your elders. अब इसमें भी ये बात याद रखिएगा कि जो है it's worth noting that the strength of the suggestion or obligation can vary depending on the modal verb used and the context in which it is used. Again, जहाँ पे आपने वो suggestion और obligation जो है वो दे रहे हैं, वहाँ पे आपके modal verb के इस्तेमाल से ही आपकी obligation और necessity का जो है और ये suggestion का जो है वो पता चल जाएगा कि आप कितना जो है उस पे emphasize करना चाह रहे हैं। अब लास्ट में हम बात करेंगे मॉडल वर्ब्स टॉकिंग अबाउट फ्यूचर। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि मॉडल वर्ब्स जो है आपके किसी टेंस में इस्तेमाल नहीं होते हैं, बल्कि उनका जो है अलग से आपने फॉर्मूला उसका इस्तेमाल आप देखते आए हैं पूरे वीडियो में। लेकिन आप सिर्फ याद रखिएगा कि जो है फ्यूचर बताने के लिए दो मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल किया जाता है, यानी विल और शैल का। सिंपल फ्यूचर के लिए जो है वो यूजुअली इनका इस्तेमाल किया जाता है। विल का इस्तेमाल जो है वो आप जो है दूसरे टेंसेस के साथ भी आप जो है विल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो है बाकी किसी भी मॉडल वर्ब का इस्तेमाल जो है वो आप जो है टेंसेस के अकॉर्डिंग नहीं करते हैं। यहाँ पे इस्तेमाल देख लेते हैं हम। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपने जो है एक फ्यूचर सिचुएशन के लिए जो है आपने विल और शैल का इस्तेमाल किया है। लाइक शैल वी गो फॉर अ वॉक, आई विल मीट यू टुमारो, आई विल कॉल यू लेटर, आई शैल बी ऑब्लाइज्ड, आई विल बाय अ न्यू हाउस। इन सब के जो है सेंस क्या बनता है, आपका फ्यूचर का जो सेंस बन रहा है। और आप जो है इसको जो है सिंपल फ्यूचर टेंस भी कह सकते हैं, या आपके सिंपल फ्यूचर टेंस का फॉर्मूला इसी तरह से बनता है। यहाँ पे भी ये बात याद रखने की है कि मॉडर्न इंग्लिश में अब विल का इस्तेमाल ज्यादा किया जाने लगा है और शैल का इस्तेमाल जो है वो फ्यूचर एक्शन शो करने के लिए जो है वो बहुत कम हो गया है। यानी आप चाहे आई हो या वी हो, आप जो है वो विल का इस्तेमाल ही कर रहे होते हैं, शैल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। वरना तो अब बहुत कम जगह पे, जैसे कि आप कहीं एप्लीकेशन लिख रहे हैं या किसी एल्डर से कुछ बात करने के लिए जो है कोई ऑब्लिगेशन शो करे, तो आपने शैल का इस्तेमाल कर लेते हैं। एप्लीकेशन के आपने यूजुअली आपने अगर देखा होगा तो लास्ट में यूज किया जा रहा था, आई शैल बी ऑब्लाइज, आई शैल बी थैंकफुल, इस तरह करके। बाकी और कहीं पे भी जो है आप शैल का इस्तेमाल अब नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बात आप अच्छी तरह से अपने जहन में रखिएगा। तो आज की वीडियो में आपने एक्सिलरी वर्ब के सेकंड टाइप मॉडल वर्ब्स के बारे में अच्छी तरह से सीखा कि कौन से मॉडल वर्ब्स जो है वो किस सिचुएशन में इस्तेमाल करने चाहिए। यकीन आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, इन्फॉर्मेटिव लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, और आइंदा आने वाली वीडियोस के लिए जो है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।